अरे वाह, बड़ी कंफर्टेबल चप्पल है। पर मेरे रूम में कहाँ से आई? आपके पाँव देखें, बहुत हसीन थे। इन्हें जमीन पे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। विराट, विराट तुम विराट भैया, अब बता भी दो ना, आपके आँख में क्या हुआ है? थोड़ी सी आंख में लग गई है, कुछ इन्फेक्शन हो गया। विराट भैया, आपको इन्फेक्शन हुआ है या मानवी दी ने मारा है? विराट, कितनी बार बोला तुम्हें, कोई जरूरत नहीं है मेरा ख्याल रखने की। मुझे तुम्हारा ये एहसान नहीं चाहिए। अरे ये तुमने पैरों की चीज हाथ में क्यों पहनी हुई है? कोई नया फैशन है क्या? वैसे अच्छा लग रहा है। किसने कहा था ये खरीदने के लिए? विराट, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई तोहफा वोफा सोफा कुछ नहीं। यही बात बताओ, मैं पागल हूँ? मैं तुम्हें चप्पल गिफ्ट करूंगा, या अगर मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट करना है तो फ्लावर्स करूंगा, चॉकलेट्स करूंगा, और अगर मेरा मूड बहुत अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी डायमंड रिंग दे देता। अब चप्पल देकर मैं चप्पल खाने वाला काम थोड़ी ना करूंगा। तो फिर कहाँ से आई ये चप्पलें विराट? ये डब्बू लाया वो चंडीगढ़ गया था ना। डब्बू तू लेके आया था? नहीं दीप, मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला शॉपिंग जाने के लिए, और अब मानवी दी के पैर का साइज मुझे नहीं पता। अच्छा तो फिर ये तुम्हारा पट्टर ने लाया होगा। नहीं, मैं तो अपनी सारी पॉकेट मनी अपनी पतंग उड़ाने में उड़ा दिया। मैंने तो दोस्त लोग को आइसक्रीम खिलाने में खर्च कर दिया। नहीं, मैं तो नहीं लाई। तो अब आप बताइए, ये चप्पलें मेरे कमरे में कहाँ से आई? कोई चिड़िया लेके आई या फिर कोई कौवा? मैं लाई। बड़ी बीजी आप? बड़ी बीजी आप? हाँ, मुझसे है ना ये तेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती बेटा। तेरे पाँव में जो दर्द होता है ना, मुझे देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं लाई। तुझे नहीं पसंद, फेंक दे बारी के बाद। नहीं नहीं बड़ी बीजी, बहुत अच्छी चप्पलें, पर आपने ये खरीदी कहाँ से? हाँ, अब इंटरनेट, हाँ इंटरनेट शॉपिंग। वो क्या है ना, इंटरनेट पे ऑफर चल रहा था ना, तो वहां से लेके आई। ये इंटरनेट कौन से मोची का नाम है? नहीं नहीं, मेन चौक के सामने वो जो नई दुकान खुली है ना, शलीमा शूज, वही की लगती है स्लीपर। अरे चुप, अपनी चप्पड़ पपड़ कर रहे हो। चप्पल मैं लाई हो तुम? बेटा ये तो वो फेरी वाला था ना, उससे मैंने खरीदी। वो कह रहा था कि ये चप्पल है ना, चलने में बहुत अच्छी है, तेरे पाँव में जरा भी दर्द नहीं होगा। वो क्या कहते हैं वो क्या ऑर्थोपेडिक बीबी, ऑर्थोपेडिक। हाँ, ये क्या है ऑर्थोपेडिक। हाँ, ये मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूँ बेटा, इसका रंग बहुत अच्छा है और उसकी डिजाइन कितनी अच्छी है, इसीलिए मैं लाई। क्या करूँ, मेरे साइज की नहीं थी ने, तो मैं मेरे लिए भी लाने वाली थी। नहीं नहीं, अच्छी है बड़ी बीजी, बहुत अच्छी चप्पलें हैं। अब समझ में आया कि ये चप्पल मैं नहीं है, बीजी लेके आई। सॉरी, बीबी। अब जो चप्पल है ना हाथ में पहनी है, उसको पैरों में पहन लो, वरना चप्पल बुरा मान जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। ये बीबी कौन है? बीबी मतलब बड़ी बीजी। आप बड़ी बीजी, आपने मुझे बचा लिया, आपने एंड मोमेंट में कैच पकड़ लिया, वरना मेरे हाथ से तो कैच छूट ही गया। कर लिया। वैसे एक बात बताओ, आपको कैसे पता चला चप्पल के बारे में? टेलीफोन पे ऑर्डर कर रहा था ना, मैंने चुपके से सुन लिया था। चुपके बात सुनने की जब मजा है ना। एक बात बता, तूने मानवी को बताया क्यों नहीं कि तूने ये ऑर्डर किया है? क्या बताऊं बीबी, अगर मैं मानवी को बोलूंगा कि ये चप्पल मैं लेकर आया हूँ, मैं जानता हूँ वो बहुत जिद्दी है, वो कभी नहीं पहनेगी। अब क्या फर्क पड़ता है, कोई भी लेकर आया, मानवी पहन तो रही है ना, उसे आराम तो मिलेगा, मैं उसी में खुश हूँ। क्या बात है जेजे। लव यू जेजे। लव यू टू।
ये क्या है? वो मुझे बोल रहे हैं जूनियर जीजू। चलो ठीक है, चलो जाओ जाओ, आ रहा हूं मैं, बहुत हो गया, मैं भी आता हूँ। मानवी, तुझे सोना मुंडा कहाँ मिलेगा? ऐसे छोड़ दे बेटा, प्यार अपना ले। का दर्द भगाए पहनते ही। नहीं बड़ी बीजी, ये बहुत अच्छी चप्पलें हैं, पर आपने ये खरीदी कहाँ से? इंटरनेट हाँ, वो क्या है ना, इंटरनेट पे ऑफर चल रहा था ना, तो वहां से लेके आई। टप्पू, टप्पू सच सच बता, कौन लेके आया चप्पलें? मैंने कहा ना आपसे, वो बड़ी बीजी। पट्टी मत पड़ा डब्बू, बहुत हो गया तेरा नाटक का। सच सच बता, मेरी आंखों में देख, अब बोल। समझ गई, तेरी खामोशी सब कुछ बोल चुकी है। अगर मुझे पहले पता लग जाता कि विराट ये चप्पलें लाए तो मैं उन्हें पहनती नहीं, इसलिए बड़ी बीजी ने बॉल अपने हाथ में ले ली। वाह वाह, वेल प्लेड बड़ी बीजी। दो, तुम सब दो विराट का साथ, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं देने वाली। ये प्यार इम्पॉसिबल होके ही रहेगा। क्यों दी? क्यों ऐसा कर रही हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विराट भैया आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको दिखता नहीं है क्या? आपके लिए कितना कुछ करते हैं वो, और आप होके उनके प्यार को पहचानने से इनकार कर रही हो। आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो दी? जीविका, आज दोपहर के लिए हमने किटी पार्टी रखी है। हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स आएंगी। वैसे तो हमने तरुण से कह दिया है, लेकिन एक बार हम चाहते हैं कि तुम सारी अरेंजमेंट्स चेक कर लेना। बुआ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। गुड। और क्या बात है जीविका, फोन नहीं उठा रही हो? किसका फोन है? बुआ जी, वो मन्नू का फोन है। तो ठीक है, अपनी बहन को ज्यादा इंतजार मत कराओ, टेक द कॉल। हेलो दी, आप कहाँ हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ। सब ठीक तो है ना दी? अच्छा दी, मुझे ना आपसे एक सजेशन चाहिए था। आपको पता है सारे घर वाले बीजी को छोड़ के विराट की टीम में हो गए दी। वो सब चाहते हैं कि मैं विराट की बात मान लूं, उसका प्यार कबूल कर लूं। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप और जीजू भी विराट की टीम में हो। पर दी, मैं क्या करूँ? ये पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है ना। हाँ हाँ, और मैं जानती हूँ दी, विराट मुझे कितना चाहता है, मेरी कितनी केयर करता है। पर ये भी सच है कि विराट के आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे, स्पेशली स्वामिनी बुआ। वो तो कभी अपना ग्रीन सिग्नल नहीं देगी। मैं कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहती होती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? तू समझदार है ना, जो तुझे ठीक लगे तो वही कर। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ मनुक भाई। हाँ पर जीविका, तुमने अपनी बहन से तो कह दिया कि जैसा ठीक लगे वैसा करो, लेकिन क्या तुम्हारी बहन जानती है कि इस वक्त विराट को ऋषिकेश से चंडीगढ़ हमारे पास भेजना सबसे सही बात होगी, और इसी में सबकी भलाई है। मैं सही सोच रही थी। विराट की फैमिली मेरे और विराट के रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देगी। मुझे जल्द से जल्द विराट को यहाँ से वापस भेजना ही होगा, नहीं तो
जीविका दी की लाइफ पे भी असर पड़ सकता है। नहीं दी, मैं आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। इंसान को हमेशा अपने दिल की नहीं, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए मैं वही करूंगी जिससे विराट के घर वाले खुश होंगे। प्लीज ये प्यारी प्यारी हरकतें करना बंद कर दो, नहीं तो मेरा काम और भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे तुम्हें यहाँ से वापस भेजना ही होगा। I'm sorry। अपनी इस लव स्टोरी में मुझे खुद को ही विलन बनना पड़ेगा। मैं बुआ जी के सामने मनु से ठीक से बात भी नहीं कर पाई। विराट की बात मानने के लिए कहना चाह रही थी, पर बुआ जी की वजह से खुलकर कह नहीं पाई। मनु ने कुछ और तो नहीं समझा होगा ना। मैं अभी उसे फोन करके वापस अपनी बात बता देती हूँ। मैडम, वो म्यूजिक सिस्टम कहाँ पे लगाऊं? चलो मैं बताती हूँ। आपने बुलाया बीजी? हाँ, बैठ। ये क्या शर्मीली दुल्हन की तरह रूम में बैठी रहती है? पहले कितना शोर मचाती थी और अब फिर आवाज ही सुनाई नहीं देता। बात हो गई तेरी मटर गश्ती। हाँ, जब से चंडीगढ़ से आई है एक बार मेरे साथ लूडो खेली नहीं है। डर लगता है हार जाएगी। आपको लगता है मैं आपसे डरती हूँ? कभी हारी हूँ मैं आपसे? अब मुझे चैलेंज मत करो। चल चल, आई बड़ी बताते पहले। बड़ी बीजी, आपने आज लूडो के ग्रैंड चैंपियन को ललकारा है। अब आप देखना आपको 10 मिनट में कैसे हराती हूँ। चैंपियन दिखा तो सही। हो जाए मानवी, बता दे आज कि तू ही इस खेल की असली चैंपियन। चैंपियन मेरी बड़ी भी चैंपियन बनेगी। छुआ विराट तो आ गया। हाँ, मेरी और मानवी के बीच है ना लूडो का चैंपियनशिप का बड़ा मुकाबला है। वो अंपायर हो जाना। हाँ, बीच में कोई 400 भी न कर दे इधर। बड़ी बीजी, मुझे आपसे जीतने के लिए चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चल, रेडी। चलो पास में। मानवी, तुम ठीक हो? तुम्हारी दवाई ला। हाय रब्बा, ये मेरी बच्ची को क्या हो गया अचानक? मराओ तो मैं हूँ, और मैं तब तक मरा रहूंगा जब तक तुम मुझे अपना दिल नहीं दोगे। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों की किस्मत में क्या लिखा है, पर तू एक जिद लेकर एक जगह पे कब तक रुकी रहेगी? आगे तो तुझे बढ़ना होगा। इस तरफ क्या उस तरफ? लेकिन क्या तुम्हारी बहन जानती है कि इस वक्त विराट को ऋषिकेश से चंडीगढ़ हमारे पास भेजना सबसे सही बात है, और इसी सबकी भलाई है।
अंदर चलो मानो, तुम यहाँ बीमार पड़ जाओगे। बस करो विराट, किसने कहा तुम्हें मेरी फिक्र करने के लिए? हाँ, मेरे घर वाले नहीं है क्या? तुम इतने दिनों से नहीं थे तो क्या वो लोग मेरी केयर नहीं कर रहे थे? बंद करो अपना ये नाटक और चले जाओ यहाँ से विराट। मानो तुम जानती हो मैं यहाँ क्या? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली हूँ विराट, तो क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? तुम्हारे इंतजार करने से मेरा जवाब बदल नहीं जाएगा विराट। तुम्हें पता है पार्टनर, मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकती, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, और मेरी फीलिंग्स यही कहती है कि तुम मुझसे प्यार करके कभी खुश नहीं रहोगे। जाओ और एक ऐसी लड़की का हाथ थामो जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ दे सके। मुझे किसका हाथ पकड़ना है मैंने डिसाइड कर लिया मानो। तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूं तुम किस वजह से ये सब बोल रही हो, पर जो भी हो मेरी कहानी सिर्फ तुम्हारे साथ लिखी है। मैं तुमसे अलग होकर नहीं जी सकता मानवी, और मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर भी उतनी ही तड़प है। एकदम एक क्यों नहीं हो सकता मानवी? क्यों नहीं हम पार्टनर से लाइफ पार्टनर बन सकते मानवी? ये पॉसिबल नहीं है विराट। क्यों मानवी? मैं तुम्हें जिंदगी भर चाहूंगा, अपनी आखिरी सांस तक बस तुम्हारे बारे में सोचूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा जितना आज तक किसी ने किसी को ना किया हो। नहीं कर सकते मैं, जब मैं रहूंगी नहीं तो चाहोगे किस? कम और तन्हाई के अलावा कुछ नहीं मिल सकता पार्टनर, कुछ नहीं। इस पत्ते को देख रहे हो पार्टनर? मेरी जिंदगी ना बिल्कुल उस सूखे पत्ते की तरह, जो तेज हवा और आंधी के आते कभी भी टूट के गिर सकता है। ऐसे में अगर तुम मेरा दामन थामोगे ना, तुम भी इसी पत्ते की तरह टूट कर गिर जाओगे। मत कराओ मुझसे ये पाप। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया, मुझे भी तो अपना फर्ज निभाने दो ना। मान लो मेरी बात, प्लीज चले जाओ विराट, प्लीज चले जाओ, प्लीज यहाँ से चले, प्लीज विराट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।